बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू असर कैसे करता है, आज तक इस फ़लसफ़े को कोई समझ ना पाया। बहुत मुश्किल काम है समझना कि मीलों दूर आदमी रहता है और जादू वहाँ किया जाता है, आदमी मुतासिर यहाँ हो जाता है। तो कैसे जादू असर कैसे करता है, इसकी मैं आप लोगों की जड़ और बुनियाद बता रहा हूँ। तो दुनिया में जितने भी अक़साम के जादू हैं, जितने भी किस्म के जादू है, सब दो उसूलों पे जादू किया जाता है। दो उसके कवानीन हैं, दो कायदे हैं। यानी तमाम तरह के काला जादू, पीला जादू, सफ़ेद जादू, जितने भी किस्म के अक़साम के जादू है, सारे जादू पर घूम फिर के कवानीन यही हैं सबके। शहर के भी जितने भी अक़साम है, कवानीन सबके यही हैं। वो है सहर बिल मिसल और सहर बिल लमस। इसको यूं समझ लीजिए कि जैसा है वैसे ही सेम नकल करना, किसी असल की नकल करना, ये सहर बिल मिसल हो गया। और सहर बिल लमस यानी जो चीज़ असल में पहले किसी शय से जुड़ी हुई थी, वो अगरचे चाहे जितना दूर हो जाए, इसमें दो नज़रिया काम करता है। यानी यही दो कानून जो इल्मुल सहर के अंदर दौड़ते हैं हर तरफ, यानी इल्मुल सहर के रगों का खून कह लीजिए, ये दो कायदे ऐसे हैं। बात समझ में आ रही है जी? यानी सहर के इल्म के कानून और उसका जो निज़ाम है, इन्हीं दो नज़रियात पर है। वो ऐसे जैसे अमल, इक़दाम और नतीजे में मुमासिलत होती है। नज़रियाती एतबार से उसके असास कानून मुमासिलत है। यानी काफ़ी गाढ़ी उर्दू है, आप उसको आसान ही समझ लीजिए कि कोई असल चीज़ को दूर होके या करीब रहकर उसी चीज़ की नकल करना, दोहराना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश नहीं होती है, क्या नहीं होती है, बारिश सूखा वगैरह पड़ जाता है, तो देहाती लोग अक्सर इस चीज़ को देखे होंगे। तो चंद बच्चे और बच्चियां का नाम अपने चेहरे पे कालिख लगा के आते हैं। कालिख से मुराद काले बादल, काले बादल से बारिश होती है। और कोई अनजान आदमी बैठा हो या बूढ़ा ज़ईफ आदमी बैठा, उसके ऊपर पानी डालते हैं और शोर मचाते कि बारिश आई, बारिश आई, बारिश आई। तो उस बात के अंदर असल में बारिश की मुमासिलत है, यानी बारिश की तरह इन्होंने किया, हरकत किया। यानी चेहरे पर, क्या अपने चेहरे पर बाल वगैरह तो कैसे काले होते हैं, चेहरे पर कालिख लगा लिए, यानी गोया कि बादल हैं, बादल की नकल किया इन्होंने जी। और किसी पर पानी डाला तो वो बारिश की नकल हुई। बात समझ में आ रही है ना? पूरी की पूरी कॉपी कर ली, पूरी की पूरी कॉपी उन्होंने कर लिया। यानी बादल आया और बारिश हुई। यानी वो खुद को बादल में तस्वुर करते हैं कि मैं बादल की तरह हूं, और पानी डालना मिसले बारिश तस्वुर करते हैं। सियाह बालों की मिसल सियाह बादलों की, और बारिश की मिसाल पानी डालने से। अब आगाज और अंजाम। आगाज तो ये हुआ, क्या हुआ कि यानी बादल की तरह अपने चेहरे सियाह बाल और अपने चेहरे को सियाह करके बादल जैसा और बारिश डाले, ये क्या हुआ? नकल किए, आगाज किए। हाँ। तो अंजाम, ताकि आगाज के ही तरह अंजाम हो जी। बात समझ में आई? तो जादू के इल्म में भी यही का नाम है नजरिया, यही लॉजिक कार फरमा है।
जो मंत्र भी बनाते हैं लोग, जो मंत्र का नाम है लिखने का जिनको हुनर है, तो अल्फाज के अंदर मुमासलत पैदा करते हैं, एक लफ्ज दूसरे लफ्ज की बंदिश होता है वो। मतलब यूं कह लीजिए कि हजरत जुड़ी हुई चीज है, ये जुड़ी हुई चीज, मुमासिलत यानी जुड़ी हुई उससे जुड़ी हुई चीज। जी। एक तो ये हो गया। यानी एक सा अमल एक सा नतीजा, हाँ, एक जैसा अमल और एक जैसा नतीजा बरामद कर लेना। तो इल्मुल सहर के अंदर यही बातें जो है, एक बड़ी लॉजिक और बड़ा कायदा यह है कि जैसा अमल वैसा नतीजा। तो तमाम तरह के जितने भी अक़साम के जादू के उलूम है, मंत्र है, तंत्र है, इन सब के अंदर इसी का नाम है इल्म को, इसी कानून को क्या नाम है, इसी कानून के जरिए सामने वाले मुतासिर शख्स पर असर डाला जाता है। दूसरा हो गया, अब यूं कह लीजिए आप, ये कानून ममासलत और कानून रब्त, रब्त जुड़ी हुई और एक रब्त वाली, बराबर है जी। अब ये तो हो गया मुमासलत में, यानी उसी की तरह। अब दूसरा जो मेन जो लॉजिक, इसमें मेन जो जड़ है, ये दोनों दिखा लीजिए सिक्के के दो पहलू हैं, वो है सहर बिल लमस, यानी किसी चीज को मस कर जाना, छू लेना या उसका हिस्सा होना। बात समझ में आई? जी। अब जैसे जादूगर ने फन और अमल ने लमसियाती सहर के वजूद को बख्शा। जादू का एक इल्म है, ठीक है, वो एक फन है, उसकी एक तरतीब, एक हुनर है, और लमस के अमल ने, यानी जो पहले से उस शय का हिस्सा हो, उस हिस्से से दूसरे को अगर जुदा भी कर दिया गया हो, अब उसमें कानून ममासलत के अंदर यह है कि यानी असल की नकल करना, जी। आगाज नकल है, बाकी अंजाम उसका वही है। अब इसमें यह नजरिया काम करता है। इसकी मेन जो जड़ ये है कि जैसे कि एक चीज पहले, ये मिसाल के तौर पर, ये मेरा चश्मा जी, मेरी आंख के करीब है, मेरे जिस्म से जुड़ा हुआ है जी। अब ये हजारों मील दूर होने के बाद भी कोई लेके चला जाए, या मेरे सर का बाल या दाढ़ी के बाल या नाखून का हिस्सा, मतलब आसान अल्फाजों में मतलब उसको डीएनए लेने कह लीजिए, जिसपे आपका डीएनए, आज के का नाम है जदीद दौर के अल्फाज में आप कह लीजिए, जिसमें आपका डीएनए शामिल हो, वो चाहे जितना दूर हो, तो कानून सहर बिल लमस के अंदर ये रब्त का ही कानून काम करता है। अब जादूगरों के नजरियात के नजदीक शय एक मर्तबा करीब रही हो, उसके बाद वो चाहे जितनी दूर हो जाए, वो दूरी मायने नहीं रखती, बल्कि वो दूर होके भी असल का वो हिस्सा है। अब वो असर जो उस पर डालेंगे जो आपसे कभी रब्त में थी, ये दूरी उनके नजदीक मायने नहीं रखती, उसको असल ही तस्वुर करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक पर जादू किया गया, बराबर है। आपके कंघी के वो दाने, उस पर जादू किया गया, ये सब मिला करके। तो बाल भी जिस्म का हिस्सा, दाढ़ी, कंघी, बार बार का नाम है, आप उसको अपने जिस्म के अंदर खुरसते हैं, रगड़ते हैं, तो उसके में वो डीएनए लगा होता है। बात समझ में? अब इसमें कानून तो वही है, बाकी अब जादूगरों ने इस इल्म को और आगे कैसे बढ़ाया, इसमें खास बात मरके की बात यह है कि छूने वाली चीज अलग होने के बाद भी मरतूब और मुत्तसिल रहती है, फासला उनके लिए मायने नहीं रखता है। फासला कितना भी हो, एक मरतबा रब्त हो गया, अब वो चाहे जितनी दूर हो, इस नजरिए के नजदीक वो मायने नहीं रखता है, यानी वो असल ही तस्वुर करते हैं। यानी अब उसी का नाम है, आपसे जो एक शय एक मरतबा रब्त में रही हो, उसी के जरिए उसी को वो वास्ता और वसीला बना करके बंदे की जिंदगी पर मनफी या मुस्बत असर डाला जा सकता है। अब या नुकसान पहुंचाने का अमल हो या फायदा पहुंचाने का अमल हो। इसीलिए आप लोगों ने गौर से कभी ध्यान शायद नहीं दिए होंगे कि पुरानी औरतें अपने जिस्म का कपड़ा या अपना बाल या अपना नाखून वो बहुत एहतियात से रखती, वो फेंकती नहीं इधर उधर, बल्कि संभाल के रखते उसको।
उसकी वजह यही है सहर बिल लमस, कि ताकि किसी बदबख्त के या किसी साहिर या किसी जादूगर को हाथ या हमारा ये सामान ना लगे जो हमारे जिस्म का कभी हिस्सा रहा, वरना हम पर वो जादू कर सकता है। और वाकई जादू करने के लिए आइंदा मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, किन किन चीज़ों पर, अशिया की मैं लिस्ट बना दूंगा कि ये चीज़ें हैं जिसके ज़रिए, ताकि लोगों का ध्यान रहे कि किन किन चीज़ों के ज़रिए जादू किया जा सकता है। तो इसमें दो नज़रियात मेन है, एक सहर बिल मिसल और सहर बिल लमस, यही दो लॉजिक, यही दो का नाम नज़रिया कार फरमा इसके अंदर है। इस कुल इल्म के अंदर ये हज़ारों मील की दूरी होने के बाद भी हासिल ये कि इसके अंदर जो मेन जड़ ये है, मंत्रों के अंदर भी ऐसे होता है, आओ जाओ, चाहे जहां आओ यहां, बराबर है, बुला रहे, यानी चाहे जहां रहो लेकिन तुमको रब तेजी से रखना है। जैसे एक शायर होता है, अल्फाज की बंदिश से एक ऐसी बात कह देता है नज़म के अंदर कि आपकी तबीयत खुश हो जाती है, तो वैसे ही शहर के अंदर जो हुब किले होते हैं तो उसके अंदर मोहब्बत के अल्फाज बांधे जाते हैं, और जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं उसमें एज़ा के अल्फाज बांधे जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये सारा इल्म यूं कह लीजिए, अब इसी से मंत्र भी ईजाद हो सकता है, इसी से अब ये कानून में मैंने बता दिया। तो अब जादू के लिए खास तौर पे अब उसमें आगे आप देखेंगे कि उमूमन जो सिफिली आमलिन मशहूर हैं, वो बोले बहुत बड़ा सिफिली घर है, तो उसमें भी वो बनाता है पुतला, गुड्डा, इल्मुल मुमाफिलत ही उसमें काम कर रही है। इल्मुल मिस्ल जो आप बता, जो मिस्ल उसी के जैसा, उसी के जैसा गुड्डा बनाया, बराबर है जी। अब जैसे मिसाल के तौर पर फुल आदमी है, उसके दाढ़ी है तो उसमें दाढ़ी भी बना देगा, उसकी नाक ऐसी है तो वो तसव्वुर में वैसे ही सोचेगा कि ये वही ही है। अब उस पे अपना वो शैतानी इल्म पढ़ करके उसके एक एक आज़ा में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। एक टाचनी नाक में मारेगा, आंख में मारेगा, कान में मारेगा, जो भी उसके अलग वो अलग मौजू है वो। अब उस पुतले को बना करके वो सामने चौकी पे रख देगा, उसके बाद वो उसको असल ही तसव्वुर करेगा, या तो फिर उसमें ये अगर उसके जिस्म का हिस्सा ना मिला तो इल्मुल मुमालसा से वो काम लेगा, उसके मिस्ल जैसा जी। और अगर कुछ मिल गया तो उस पुतले के अंदर वो दाखिल कर देगा, जैसे उसके बाल, पसीने का, बराबर है, पसीने का लगा हुआ जिस्म का कोई भी टुकड़ा हो, या उसके नाखून हो, या तो कम से कम क्या नाम है जिस जमीन से वो आदमी जा रहा हो तो उसके पैरों के निशान की मिट्टी उठा के उसमें डाल दिया जाता है। बात समझ में आई जी। अब इसमें मुश्तरक दो चीजें कर लेते हैं, जब क्या नाम है कोई चीज आदमी को मिलना नहीं होती, जैसे उसका नाखून नहीं मिल सकता या उसके बाल नहीं मिल सकते, तो मिसल और लमस ये दोनों चीजों को शामिल करते हैं, यानी ये दो तरह के क्या नाम है दो कवानीन को एक में दाखिल करके फिर एक वजूद बनाते हैं वो, और इस जरिए से वो कोसों दूर बैठ के अपने अपने शैतानी अमल के जरिए सामने वाले को मुतासिर कर देते। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कैसे। जैसा कि आप लोगों ने बहुत पहले मैं बता चुका हूं कि मिस्र के अंदर जो इल्म जादू की हिस्ट्री रही है, यानी दुनिया के बड़े जादूगरों के अंदर एक नाम मशहूर है सामरी का जी। सामरी जादूगर, सामरी जादूगर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो सामरी जादूगर के दौर में ये जमाना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का था। किसका था? मूसा अलैहिस्सलाम का। ये मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया है। अब वो सहरुल लमस, इससे मैं आपको साबित कर रहा हूं कि कैसे, यानी ये कदीम मैं बता रहा हूं कि ये बुनियाद में मैंने बता दिया कि जादू के इल्म की बुनियाद यही है। इसी कानून और इसी रब्त, इसी उसूल के जरिए यह जादू का इल्म पूरी दुनिया में काम करता है। अब जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरऔन के जुल्म से बचने के लिए अपनी कौम को लेकर दरियाए नील के करीब आए, तो आपके ही साथियों में ये सामरी भी मौजूद था, और ये पेशे से पेशेवर था सुनार। बात समझ में आई? सामरी जादूगर कौन था? सुनार था, जेवर बनाने वाला।
जब फिरौन के जुल्म से, अच्छा खास बात मैं बता दूं कि ये सामरी को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा उनसियत थी। अच्छा। हाँ, ये यानी बहुत ज़्यादा, यानी दिल से इनको चाहता, मानूस था उनसे बहुत मानूस था। किससे? जिब्रील अलैहिस्सलाम से। ये फितरतन। और बाज लोग तो कहते हैं कि जब क्या नाम है, इसमें दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत ये कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के जुल्म से बच करके दरियाए नील पार करे तो ये पार नहीं कर पाया, ये बिछड़ गया था, यानी इसकी उम्र कम थी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और इसको अपने करीब आपने किया और इसको काफ़ी दिन तक के संभाला। फिर जब ये इसके वालिदैन दूसरे इलाकों में जाके आबाद हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उठा करके उसको ले जा करके उसके जहाँ वालिदैन थे उसके दरवाजे पे रख दिए। तो जब ये चिल्लाया, रोया, उनसे दूर होने को, उसके वालिदैन घर से निकले, रहे बोले तो मेरा बेटा जो बिछड़ गया था वो है। लेकिन मजबूत बात यह है कि एक वाक्य से तो पता ही चलता है कि वो उस वक्त ये कमसिन था, यानी कम उम्र था। लेकिन मेरे एतबार से ये बात उतनी मुनासिब नहीं जितनी मैं बताने वाला हूं कि जब ये दरियाए नील का वाकया पेश आया तो उस वक्त ये कमसिन नहीं बल्कि मुकम्मल ये जवान था। अब आगे वाकया क्या होता वो ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील को पार करे, पार करने से पहले फिरौनी लश्कर आपके ताकुब में आया पीछे कि हम इनको जाने नहीं देंगे, हमारे गुलाम लोग हैं। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को, बनी इसराइल को कहा कि दरिया नील में दाखिल हो जाओ। दरिया में दाखिल हुए, अल्लाह ने उनके लिए मुख्तलिफ कई का नाम रास्ते बनाए। उसके अंदर जब बीच में पहुंचे तो फिरौन अपना लश्कर लेके दरिया के किनारे आ गया। और जब वो दरिया के किनारे आया तो उसने भी अपने घोड़े दौड़ाना चाहे, दरिया के अंदर की जो रास्ते बन चुके थे कि रज़ा के रास्ते में पकड़ लूं, लेकिन अल्लाह के मोजिज़ात में से एक मोजिज़ा मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए जो जाहिर हुआ कि दरिया फटा और उसमें से रास्ते बने। तो अब घोड़ा, इंसान तो इतना कमअकल हो सकता है, बाकी जानवर के अंदर अल्लाह ने बड़ी अकल रखी है। वो घोड़ा जो है दरिया में कूद नहीं रहा था। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एक बात ये मिलती है कि एक नौजवान जो है घोड़े पे सवार होकर आया और उसने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। दूसरी बात यह है कि बजाते खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हायजा घोड़ी की शक्ल में आए, और ताकि हायजा घोड़ी की शक्ल में इसलिए आए ताकि घोड़ा उसकी बू पा करके बेकाबू हो जाए। क्या हो जाए? बेकाबू हो जाए और दरियाए नील में कूदे। और जब दरियाए नील में कूदे तो फिरौन का घोड़ा भी कूदा उसके पीछे, बेकाबू हो गया, उसके काबू में ना रहा। बेकाबू होकर जब दरिया में वो कूदा तो अब सारे लश्करी मजबूरन कूदेंगे ही भाई। बादशाह कूद गया, फिरौन कूद गया। जब बीच में पहुंची, अल्लाह के हुक्म से दरिया मिल गई। लेकिन उसके पहले नुक्ते की बात इसमें यह है कि जब वो घोड़ा, वो जो घोड़ी की शक्ल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, तो जैसे जैसे वो दौड़ रहे थे वैसी वैसी जहां जहां आपके पैर के खुर की सिम जहां जहां पड़ती थी वहां सब्जा यानी घास उग जाता था। तो ये सामरी था तो जादूगर, चूंकि इल्मुल लमस का माहिर ये भी था भाई, जादूगर तो इस कानून को जानेगा ही। जादूगर इस कानून को जरूर जानेगा, वरना जादूगर नहीं हो सकता। शहर का इल्म रखने वाला, जो कि ये बुनियाद इसकी है, ये अगर ये नहीं जानेगा, ये ना जाने और कह दे कि मैं जादूगर हूं, तो हो ही नहीं सकता वो। तो अब चूंकि वो इस फन का माहिर था, सामरी, देखा कि वो जो ये घोड़ी जो है जिधर पैर रखती है और उठाती तो वहां सब्जा फौरन उग जाता है। तो उसी दौरान इसी अफरा तफरी के, चूंकि हर आदमी अपने काम की चीज ढूंढते रहता है, तो इसी अफरा तफरी के आलम में भी उसने एक जगह के पैर की मिट्टी उठाया और अपने जेब में संभाल के रख लिया। वो समझ गया कि ये हो ना हो, पक्का उसको यकीन था ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही हो सकते हैं, वरना आम घोड़ी या घोड़े के अंदर ये तासीर नहीं है। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए आए होंगे, ये जरूर इसी का काम है, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही होंगे। उसने संभाल के रख लिया। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम बाहर पार गए, उसके गए कहा दरियाए नील के बाहर हुए। दरियाए नील के जब बाहर हुए तो फिर आपने अपनी कौम को हुक्म दिया कि तुमने जितना सोना यानी फिरौनी कौम से, कब्तियों से तुमने जमा किया हुआ है, सबको लाओ और जमा कर दो। उसका कफारा यह है कि अब तुम आगे नहीं ले जा सकते, तुम लोगों से उधार लिया था। एक लंबा वाकया है कि निकलने से पहले
वो एक बहाने से लोगों ने सबके सोने ले लिए कि भाई कल हमारा त्यौहार है, अब हमको उधारी में पहनने के लिए दे दो। लेकिन मकसद इनका जाना था, भाग जाना था यहाँ से। जब पार हुए तो हुक्म ये हुआ कि जितना तुम लोगों ने सोना चांदी उनसे लिया है वो सब ही फेंक दो और दोबारा तुम उसको लेना नहीं, इस्तेमाल नहीं करना। तो अब ये सामरी जादूगर ताड़ गया कि मूसा अलैहिस्सलाम 70 अपने कौम के बुजुर्गों को लेके कोहे तूर पे चले गए और 20 दिन 21 दिन गुजर जाने के बाद अभी वापस नहीं आए। तो उसने एक अफवाह फैलाई और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना नायब अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बनाया। जब उसने बहाना यह बनाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को गए 20 दिन हो गए अभी तक लौटे नहीं, तो मुझे ये खबर मिली है, मैं ये जानता हूं कि वो इंतकाल कर गए, माज़अल्लाह, वो इंतकाल कर गए। अब ये आपकी कौम क्या नाम है अल्लाह की शबीह मांगती रही कि मूसा अल्लाह की कुछ शक्ल बताओ, कैसा है वो, जैसा मुझे कुछ बदबूत बना के दो ताकि हम देखें और उसकी सजदा करें। बार बार आप मना करते रहे। तो सामरी इनके इस नज़रिए से वाकिफ था कि इनके अंदर बुत परस्ती का अनासिर मौजूद है, यानी कोई ना कोई बुत की शक्ल इनको चाहिए। तो सामरी इनके इस बात, इनकी इस कमज़ोरी को भांप गया था। उसने कहा ये तुम्हारा जो सोना चांदी है सब हमको दो, मैं तुमको एक अल्लाह तबारक व तआला कैसे है मैं तुमको बना के दिखाता हूँ। तो उसने, सामरी ने उन तमाम सोने चांदी का एक गाय का बछड़ा बनाया उसने, जिसको गौशाला कहते हैं, गौशाला सामरी। बात समझ आई। अब जब ये बना, उसमें पहले ढलाई किया मिट्टी में, ढालने के बाद जब वो उसने निकाल करके मुजस्समे की तरह खड़ा किया, उसमें नक्श निगारी किया। अब वही जो काना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पैरों की जो मिट्टी थी उसके का नाम है कल्ब में, यानी उसके अंदर रख दिया उसने बछड़े के मुंह में। तो उसके अंदर से गाय की बोलने की आवाज़ आती थी। तो सारी कौम कहने लगी वाकई ये खुदा ही हो सकता है। और उस बछड़े की परस्तिश में ये ज़्यादातर कौम का हिस्सा इसमें लग गया, कुछ ही लोग बचे। हारून अलैहिस्सलाम लाख समझाते रहे कि इसके फितने में मत पड़ो वरना ये खुद तबाह होगा, तुमको भी तबाह करेगा। तो उसमें कई नज़रियात के लोग हुए, कुछ बोले करो, कुछ बोले नहीं करो, कुछ बोले करते तो हमको क्या लेना देना है, कुछ लोग न्यूट्रल रहे। एक लंबा वाक़िया है। तो बताने का मकसद ये है कि देखो वो बछड़ा के अंदर जो बाज़ मुर्रखीन और बाज़ अहले इल्म ने यही लिखा है कि चूंकि वो इसके शहर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन हयात का जो आसार उसमें जाहिर हुआ उस बछड़े से कि बछड़ा खुद ब खुद जो बोलने लगा। तो वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मिट्टी, आपके पैरों की मिट्टी जब उसने डाला तो उसके अंदर हयात के आसार जो जाहिर हुए, उधर हकीकत वो हयात का आसार नहीं बल्कि सहर बिल लमस था। बात समझ में आई। यानी वो सहर बिल लमस का वो कानून काम कर रहा था और उस तरीके से उसने उस जादू का अमल किया और उस जादू के अमल के ज़रिए पूरी कौम को उसने गुमराह किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम जादूगरी की हर तरह की सितम ज़रीफ़ी से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान रहीमीन।